हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई में। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय संविधान की क्लास को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में आर्टिकल नंबर 80 तक यानी कि 80 तक जो है डिस्कस कर लिया था। आर्टिकल नंबर 80 में हम लोगों ने राज्यसभा के बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग लोकसभा यानी कि आर्टिकल नंबर 81 अनुच्छेद 81 को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो आर्टिकल नंबर 81 की अगर हम लोग बात करें तो आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में चर्चा की गई है। इसी आर्टिकल नंबर 81 को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जो भारतीय संविधान है वो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। लोकसभा की संरचना की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा के बारे में कि राज्यसभा की संरचना किस प्रकार से होती है। अगर हम लोग थोड़ा बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें पिछली क्लास की, तो राज्यसभा की संरचना में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो राज्यसभा है उसका विघटन नहीं हो सकता। यहाँ पर थोड़ा हम लोग पिछली क्लास का अगर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो राज्यसभा का हम लोगों ने पढ़ा था विघटन नहीं हो सकता, और इसी कारण इसे स्थायी या उच्च सदन कहते हैं। ये अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप पहले जो है राज्यसभा की वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो जो इसके जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और 1/3 के रेशियो में इनका जो है निर्वाचन किया जाता है। आज हम लोग इसी के आगे लोकसभा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा की संरचना में सबसे पहले हम लोग इसका देखेंगे विघटन। एक पॉइंट हम लोग नोट करेंगे, इसका विघटन 5 वर्ष से पूर्व भी हो सकता है। ठीक है, तो जो लोकसभा है इसके विघटन की बात की जाए तो इसका विघटन जो है 5 वर्ष से पूर्व यानी 5 वर्ष से पहले हो सकता है। इस कारण इसे अस्थाई अस्थाई या निम्न सदन भी कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो जो लोकसभा है इसमें अगर कोई भी पार्टी बहुमत सिद्ध कर देती है तो इसके आधार पर जो है प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो यानी कि इसमें बहुमत होने पर प्रधानमंत्री बनते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो मंत्रिपरिषद लोकसभा में भी बैठता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा में ही बैठते हैं, इसलिए इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। इसलिए इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद लोकसभा में बैठते हैं, इसीलिए इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है। ठीक है, लोकसभा का विघटन 5 वर्ष से पूर्व हो सकता है, इसीलिए इसे अस्थायी या निम्न सदन कहते हैं। इसके जो लोकसभा है इसमें बहुमत सिद्ध होने पर जो है पीएम निर्वाचित होते हैं। यहाँ पर निर्वाचित नहीं कह सकते हैं, प्रधानमंत्री। आपके पास एक क्वेश्चन है कि जो पीएम है इनका इलेक्शन होता है या फिर सिलेक्शन होता है या फिर अपॉइंटमेंट होता है। आपको कमेंट करके ऑप्शन जो है इसका बताना है। मंत्रिपरिषद के बैठने के कारण लोकसभा में इसको प्रथम सदन भी कहा जाता है। अब जो मंत्रिपरिषद है, अगर आप लोगों ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर पता हो तो मंत्रिपरिषद किसे कहते हैं कमेंट बॉक्स में जो थोड़ा कमेंट कीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करें तो जो लोकसभा है इसका चुनाव
चुनाव डायरेक्ट जनता करती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। प्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। प्रत्यक्ष मतदान किस लिए कहा जाता है? क्योंकि जो लोकसभा होती है उसका इलेक्शन जो होता है डायरेक्ट जनता करती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष मतदान कहा जाता है। और अगर हम लोग बात करें तो भारत का नागरिक किसी भी राज्य में लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जो हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए जो बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जो है ये दिवालिया ना हो, न्यूनतम आयु सीमा इतनी हो, तो उसी आधार पर ये भी जो है चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता, यानी कि योग्यता जो है हम लोग डिस्कस करें। लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहली और बेसिक योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। ठीक है। दूसरा, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आपको अभी तक याद हो चुका होगा। दूसरा, पागल या दिवालिया एवं लाभ के पद पर ना हो। तीसरा पॉइंट नोट करने लायक कि जो आयु है वो कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा के चुनाव के लिए 25 वर्ष आयु होना चाहिए। अब इसी 25 वर्ष आयु के कारण जो लोकसभा होता है इसे युवाओं का सदन भी कहा जाता है। युवाओं का सदन। ठीक है। बेसिकली युवाओं का सदन लोकसभा को कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा और हिस्ट्री की बात करें तो लोकसभा से संबंधित हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा की पहली बैठक 1952 में हुई थी, जिस समय इसका नाम हाउस ऑफ पीपल था। ठीक है। फर्स्ट मीटिंग लोकसभा की 1952 में हुई थी। उस समय इसका नाम जो है हाउस ऑफ पीपल था। बाद में 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा किया गया। यहां तक ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे। बेसिकली कंपेयर करते हैं जिससे आप लोगों को लोकसभा और राज्यसभा में याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो एक तरफ हम लोग देखते हैं लोकसभा, एक तरफ हम लोग लिखेंगे राज्यसभा। ठीक है। लोकसभा की बात करें तो इसका जो है विघटन होता है कि नहीं होता, कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो है विघटन होता है, इसका जो है विघटन होता है और राज्यसभा का विघटन नहीं होता। विघटन के आधार पर लोकसभा को अस्थायी और इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली अपनाई जाती है और इसमें जो है अप्रत्यक्ष, यानी जो है राज्यसभा का चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं करती है। ठीक है। राज्यसभा की बात की जाए तो इसको जो है शिक्षितों का सदन भी कहा जाता है। शिक्षितों का सदन, इसमें ज्यादा सब पढ़े लिखे होते हैं। और लोकसभा की बात की जाए तो इसको जो है जनता का सदन कहते हैं। ठीक है। लोकसभा को युवाओं का सदन भी कहा जाता है, युवाओं का सदन। और राज्यसभा को जो है वृद्धों का सदन भी कहा जाता है। इसके अलावा और अगर हम लोग बात करें
इनके लिए, क्योंकि 35 ईयर्स मिनिमम और इनके लिए 25 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है। अगर हम लोग बात करें तो जो राज्यसभा होती है, इसमें प्रेसिडेंट कौन सी पावर के तहत, जो अगर आप लोगों ने हमारे साथ जो है राष्ट्रपति की पावर्स को डिस्कस किया होगा तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। कौन सी पावर के तहत करते हैं, इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और लोकसभा में 2 है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का जो है अपॉइंटमेंट करते थे, लेकिन अब इसको जो है बंद कर दिया गया। टोटल 12 सदस्यों का ही मनोनयन होता है। तो ये तो थी बात हमारी आर्टिकल नंबर 81 की, यानी कि लोकसभा के बारे में। अगली वीडियो में हम लोग आर्टिकल नंबर 82 को डिस्कस करेंगे। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सारी बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप तक जल्दी से जल्द पहुंच सके।